हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल GT60 फार्मेसी। तो हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उसी का आज न्यू टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सिस्टम्स क्या होता है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो समझ आ गया होगा। तो चलो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सिस्टम्स जब एक से ज़्यादा ऑर्गन किसी एक काम को करते हैं तो उसे कहते हैं सिस्टम्स। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम को देखते हैं और वो हमारा एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हम जो सांस लेते हैं, तो सांस हम यहाँ से लेते हैं यानी नाक से। ये जो ऑक्सीजन हम जब लेते हैं तो यहाँ से जाता है, वो इस पाइप से होकर वो जाता है लंग्स के अंदर। ओके। और लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ से वापस आकर नाक से बाहर चली जाती है, यानी CO2 को हम बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ओके। तो इसके अंदर कितने ऑर्गन काम कर रहे हैं? एक नोस हो गया, दूसरा क्या है, फेरिंग्स एक हो गई। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो हिस्सा है इसको फेरिंग्स कहते हैं। और इसके नीचे का जो हिस्सा है इसको कहते हैं लैरिंग्स। ये हो गए तीन। और ये जो पाइप दिख रहा है, वाइंड पाइप, ये हवा का, इसको कहते हैं ट्रकिया। ये हो गया। फिर आपके ये जो पाइप डिवाइड होकर दो हिस्सों में लंग्स के अंदर जो जा रहे हैं उसको कहते हैं ब्रोंकस या ब्रोंकाई। और ये होगा लंग्स। यानी अप्रोक्सीमेटली 6 ऑर्गन इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो चलो डिटेल में समझते हैं कौन कौन से सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि सिस्टम्स। सो बच्चों चलो देखते हैं हमें सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ना क्या है। ह्यूमन बींग्स आर कंटिग्यूअस लिविंग सिस्टम्स। यानी कंटिग्यूअस के मीनिंग होते हैं ऐसी सीक्वेंस जो अनब्रोकन हो। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी जो ट्रेन होती है उसके डब्बे डब्बे तो अलग अलग होते हैं लेकिन एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं, यानी ऐसी सीक्वेंस जो अनब्रोकन हो। ओके। ह्यूमन बींग्स आर कंटिग्यूअस लिविंग सिस्टम। यानी ह्यूमन बींग का जो सिस्टम है वो उसके ऑर्गन तो अलग अलग है लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके। द डिफरेंट सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। यानी जो डिफरेंट सिस्टम्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी है। दे कैन नॉट फंक्शन सेपरेटली। और वो अलग अलग काम नहीं कर सकते। उन सबको एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम करना होता है और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एन ऑर्गन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ कॉमन टास्क और स्पेसिफिक फंक्शन। यानी जो ऑर्गन है, सिस्टम के जो ऑर्गन है वो एक साथ काम करते हैं किसी कॉमन टास्क को या स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ओके। तो चलो देखते हैं नर्वस सिस्टम। हमको सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में 3 चीज़ों को पढ़ना है। क्या? कि सिस्टम्स के अंदर ऑर्गन कौन कौन से होंगे, दूसरा कि सिस्टम का फंक्शन क्या है, सिस्टम का काम क्या है हमारे बॉडी में। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम भी देखेंगे। ओके। बस हमको शॉर्ट में पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर 11 या 12 सिस्टम्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उन सबको हमको पढ़ना है। तो इसके अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ने वाले, ऑर्गन, उसके फंक्शन और उसकी डायग्राम। यानी हमें समझ आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं या उसके ऑर्गन किस तरह से दिखते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर वो ऑर्गन्स कहाँ पर होते हैं। तो चलो समझते हैं और देखते हैं नर्वस सिस्टम को। सो हमारे पहले सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। तो हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले थे, इसके अंदर ऑर्गन क्या होंगे, इसका फंक्शन क्या होगा और इसकी डायग्राम, 3 चीज़ें पढ़ने वाले और समझेंगे कि नर्वस सिस्टम कहते किसे। तो नर्वस सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स 3 है। एक है ब्रेन,
यानी हमारा दिमाग, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये है ब्रेन, ये जो दिख रहा है ना, ये नर्वस सिस्टम का ऑर्गन है। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रीढ़ की हड्डी, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, और ये नर्व्स, ये पूरे बॉडी के अंदर फैली हुई होती है। यानी हम जब किसी गर्म चीज़ को छू लेते हैं तो हम रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, फास्ट में किसी मिली या किसी फ्यू सेकंड के अंदर हम हाथ हटा देते हैं। या हमारा जो खाना, हमारा सोचना, हमारा चलना, ये कौन पूरा कंट्रोल करता है, ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसके ऑर्गन्स और इसकी डायग्राम। तो चलो इसके फंक्शन को समझते हैं, यानी इसका काम क्या है। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो फंक्शन क्या है देखते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस। कोऑर्डिनेट यानी मैनेज करना या देखना या कंट्रोल करना, और वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस किसे कहते हैं। वॉलेंटरी एक्शन यानी वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ईटिंग, यानी जो चीज़ इंसान खुद से कर सकता, ओके, उसको कहते हैं वॉलेंटरी एक्शंस। एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस यानी जो इंसान की बॉडी में ऑटोमेटिक चालू है, इंसान उसको कर रहा नहीं लेकिन वो ऑटोमेटिक चालू है। जैसा दिल का धड़कना, हार्ट बीटिंग, यानी खाए बाद जो खाना हजम होता है, डाइजेशन, या ब्रीथिंग, और जो आंखों के ऊपर जो पलकें रहती है उसका कुछ कुछ सेकंड को बंद चालू होना। ओके, ये है इनवॉलेंटरी एक्शंस। एंड ट्रांसमिट्स सिग्नल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, यानी नर्वस सिस्टम क्या करता कि जितने भी बॉडी पार्ट्स है उन तक सिग्नल्स भेजता, और सिग्नल भेज के उनको कंट्रोल करता। यानी बॉडी की जो भी कंट्रोल है, जो भी मूवमेंट है, या हम जो सोचते, वो कौन कंट्रोल करता, नर्वस सिस्टम। इसलिए इन्हें सिग्नल्स को ट्रांसमिट करके ऑल ओवर दी बॉडी, जितनी भी बॉडी के अंदर जितनी भी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता। नेक्स्ट फंक्शन है इट मेंटेन्स हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस यानी बॉडी एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होती है। एग्जाम्पल, जब गर्मी के दिनों में एनवायरनमेंट का जब टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी क्या करती है, स्वीटिंग करती है, यानी पसीना आता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर गिरता है। तो ये हीमोस्टैसिस की वजह से होता है। अब नेक्स्ट अगर से देखेंगे तो सर्दी के दिनों में तो जो टेम्परेचर है वो माइनस के अंदर या टेम्परेचर गिरता है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होगा, हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से ह्यूमन सर्वाइव करेगा। ये भी किसकी वजह से होता है, हीमोस्टैसिस की वजह से होता है। इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, आपको समझने के लिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल दिया है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सिस्टम को। नेक्स्ट सिस्टम का नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का काम क्या है कि जो हार्ट है उसका पंप होना, यानी दिल का धड़कना, और ब्लड का पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करना, ऑक्सीजन का पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई करना। ओके, तो चलो देखते हैं इसके अंदर ऑर्गन्स क्या है, इसकी डायग्राम क्या है, और इसका फंक्शन क्या है। तो कार्डियोवास्कुलर के अंदर जो ऑर्गन्स आते हैं वो है ब्लड, हार्ट, एंड हार्ट के ब्लड वेसल्स, या ब्लड वेसल्स जो बॉडी को खून पहुंचाते। ओके, इसकी डायग्राम को समझते हैं। सो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो डायग्राम है वो इस तरीके से दिखती है। यानी ये हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर ब्लड आएगा, और ब्लड क्या होगा, ये इसके साथ में ब्लड के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन रहेगा, और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक चले जाएगा। यानी ब्लड और ऑक्सीजन साथ में ही, ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी चला जाएगा। यही काम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। तो चलो देखते हैं इसके फंक्शन को। सो आई होप आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऑर्गन्स और डायग्राम समझ आ गई होगी।
या जिस बच्चों को समझ नहीं आया तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, समझ लीजिए, ये है ह्यूमन बॉडी। ओके, मेरी जो ड्राइंग स्किल उतनी अच्छी से नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। खाली हमें क्या कंसंट्रेट करना है कि ये है हमारा हार्ट। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स है? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ये हो गया हमारा हार्ट और ये हो गए ब्लड वेसल्स। इनका काम क्या है अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। ब्लड वेसल्स को हम नस भी कहते हैं। ओके, अब ये है हमारा हार्ट। हार्ट क्या करेगा? जो खून है या ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड को सप्लाई करेगा। तो ब्लड वेसल का काम क्या है कि ब्लड सप्लाई करना हार्ट से लेकर तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं इनके फंक्शन की तरफ। सो फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स, यानी हार्ट क्या करता है? ब्लड वेसल के जरिए ब्लड को पंप करता है या ब्लड पहुंचाता है ऑर्गन्स तक। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल, यानी ब्लड के अंदर खाली ब्लड ही नहीं होता, उसके अंदर क्या क्या होता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सेल तक पहुंचाता है। किसके जरिए? ब्लड। ओके, एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट अवे फ्रॉम सेल, और क्या करता है? सेल के पास से जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी को काम नहीं है उसको और कार्बन डाइऑक्साइड को साथ में वापस लेकर आ जाता है हार्ट के पास। ओके, पहला काम क्या है? ब्लड जाएगा सेल तक और ब्लड के अंदर क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होगा, और क्या होगा? सेल के पास से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वेस्ट है वो वापस लेकर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हेल्प्स रेगुलेट एसिड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर एसिड और बेस होता है उसका बैलेंस भी कौन करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यानी बॉडी का जो वाटर है उसका कंटेंट कितना होगा, बॉडी के अंदर वाटर कितना होगा और टेम्परेचर कितना होगा बॉडी का, वो भी कौन मेंटेन करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट फंक्शन है ब्लड कंपोनेंट टू हेल्प डिफेंड अगेंस्ट डिसीज, यानी हमारे जो डिसीज होता है उसको लड़ने के लिए भी ब्लड के कंपोनेंट काम में आते हैं। ब्लड के अंदर बहुत से कंपोनेंट होते हैं जो आगे चलकर हमें पढ़ना है, खाली हमें इतना समझना है कि जो ब्लड के जो कंपोनेंट हैं वो डिसीज से लड़ने के लिए काम में आते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ब्लड ट्रांसपोर्ट्स बायोकेमिकल्स, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स बायोकेमिकल्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहेंगे? जो डाइजेशन होता है या हाजमा होता है तो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसके लिए जो बायोकेमिकल्स रिक्वायर होते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए जो बायोकेमिकल्स लगते हैं वो भी हमारा ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये कौन करता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आई होप आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डायग्राम, फंक्शन और ऑर्गन समझ में आ गए होंगे। तो चलो नेक्स्ट सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? हम जो खाना खाते हैं तो खाने की वजह से हमें मिलती है एनर्जी, ओके, ब्लड, और जो खाने से जो एनर्जी और ब्लड मिलती है ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस किसकी हेल्प से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से। तो इसके अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से, इसकी डायग्राम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो चलो समझते हैं। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम: माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। और कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स है जो हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में।
वो है स्लाइवरी ग्लैंड, लिवर, गैल ब्लैडर एंड पैनक्रेस। इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो चलो देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। सो ये है माउथ, ये है फेरिंग्स यहाँ पर जो दिख रहा है, ये है इसोफेगस, ये है स्टमक, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये है एनस, यानी यहाँ से स्टूल पास होता है। ओके, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन। और एक्सेसरी ऑर्गन क्या है, ये है स्लाइवरी ग्लैंड। ओके, स्लाइवरी ग्लैंड यहाँ पर होता है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको कहते हैं स्लाइवरी ग्लैंड। और क्या है, गैल ब्लैडर यहाँ पर है, और ये स्टमक के और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है पैनक्रेस। ओके, आई होप आपको लोकेशन समझ आ गई होगी डायग्राम की हेल्प से। तो चलो देखते हैं इसके फंक्शन को। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यानी जो फूड होता है उसका कन्वर्ट होना स्मॉल पीसेस में, यानी लाइक टीथ या स्टमक की वजह से फूड का स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होना, इसको कहते हैं केमिकल ब्रेकडाउन, सॉरी मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन किसे कहेंगे, फूड का कन्वर्ट होना स्मॉल पीसेस में विद द हेल्प ऑफ टीथ या स्टमक, उसका जो स्टमक का जो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन है, इसकी हेल्प से फूड का स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होना, इसको कहते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन। और केमिकल ब्रेकडाउन किसे कहेंगे, यानी विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड्स या डाइजेस्टिव एसिड, इनकी हेल्प से फूड का स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट होना। अब ये जो टीथ की हेल्प से हमने स्मॉल पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया है, वो स्टमक के अंदर जाकर डाइजेशन के वास्ते एक एसिड होता है या एंजाइम होता है, इनकी हेल्प से फूड और ज़्यादा बारीक हो जाता है या स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, इसको कहते हैं मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। नेक्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जो स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हुआ है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, ये भी काम किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, अब ये जो स्मॉल पीसेस के अंदर जो कन्वर्ट हुआ है उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकाल लेंगे, जो जो काम की चीज़ें हैं एटीपीज या कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब को निकाल कर जो चीज़ बिना काम की है या वेस्ट है उसको हम एनएस की हेल्प से इन द फॉर्म ऑफ स्टूल हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देना। ये भी काम किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, तो नेक्स्ट सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन को जो यूरिन आती है, वो यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो किन किन ऑर्गन्स की हेल्प से होता है, या यूरिन के अंदर क्या क्या होता है, ये सब कौन मैनेज करता है, यूरिनरी सिस्टम। तो चलो देखते हैं हाउ मेनी ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन यूरिनरी सिस्टम। तो फर्स्ट है किडनी, दूसरा है यूरेटर्स, तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर एंड लास्ट है यूरेथ्रा। तो चलो देखते हैं डायग्राम की हेल्प से कि इनका लोकेशन कहाँ पर है बॉडी के अंदर और ये किस तरीके से दिखते हैं। सो ये है डायग्राम यूरिनरी सिस्टम का, ये है किडनी। ओके, हमारे ह्यूमन में 2 किडनी होती है और किडनी का लोकेशन कहाँ पर होता है, बैक साइड में, हिप के ऊपर। ओके, हिप के ऊपर बैक साइड में किडनी होती है, और जो किडनी से यहाँ पर जो वाटर है किडनी की हेल्प से फिल्टर होगा, और ये जो पाइप है यूरेटर, इसकी हेल्प से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जमा होगा और यूरेथ्रा की हेल्प से यूरिन डिस्चार्ज होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो इसके फंक्शन को देखते हैं यूरिनरी सिस्टम के। फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, प्रोड्यूसेस, स्टोर एंड एलिमिनेट यूरिन, यानी यूरिनरी सिस्टम क्या करती है, यूरिन प्रोड्यूस करना, स्टोर करना और बॉडी से बाहर निकालना। यूरिन को किसका काम है, ये यूरिनरी सिस्टम का। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, एलिमिनेट वेस्ट,
यानी बॉडी के अंदर जो काम की चीज़ नहीं है उसको बॉडी के या बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देना, ये काम है यूरिनरी सिस्टम का। रेगुलेट वॉल्यूम ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के अंदर जो फैट होता है या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, इनके वॉल्यूम को रेगुलेट करना भी यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन है। नेक्स्ट है हेल्प्स मेंटेन द एसिड बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यानी जो एसिड और बेस का बैलेंस है बॉडी के अंदर, उसको मेंटेन करना किसका फंक्शन है? यूरिनरी सिस्टम का। नेक्स्ट क्या है? मेंटेन मिनरल बैलेंस ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के अंदर जो मिनरल होती है उसका बैलेंस भी कौन मेंटेन करता है? यूरिनरी सिस्टम। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की ओर। नेक्स्ट सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हम जो सांस लेते हैं, सांस ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना, ये कौन मेंटेन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलो इसके ऑर्गन को देखते हैं। नोज, लंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया एंड ब्रोंकियोल ट्यूब्स। तो चलो देखते हैं इनको डायग्राम में और समझते हैं बहुत ही इजी वे में। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये है डायग्राम, और ऑर्गन कौन कौन से? नोस, फेरिंग्स, ये वाला जो रीजन है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये वाला जो हिस्सा है वो है लैरिंग्स, ट्रकिया, ये जो वाइंड पाइप होता है, यानी ऑक्सीजन नोज के अंदर से यहाँ से इंटर होगा, ये वाइंड पाइप से ये ब्रोंकाई से डिवाइड होकर लंग्स के अंदर जाएगा ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से वापस बाहर निकल जाएंगे। तो कौन कौन से? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया ये वाला, और ये ब्रोंकाई ये वाला, और ये लंग्स। ओके, तो चलो इसके समझते हैं इसके फंक्शन को। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम: ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू ब्लड, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एक्सहेल्ड एयर, यानी हम जो सांस लेते हैं वो सांस जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसफ़र करना ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। एक्सहेल्ड यानी बाहर जो एयर आ रही है माउथ के अंदर से या नोज के अंदर से, उनके ब्लड के अंदर से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। ओके, ये काम किसका है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? हेल्प्स रेगुलेट एसिड बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। अब आप बोल रहे होंगे कि सर कार्डियोवास्कुलर में भी एसिड बैलेंस को बैलेंस किया जा रहा है, यूरिनरी सिस्टम में भी, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो एक मिस्टेक मेरे से ये हो गई कि मैंने क्या कहा कि ये सब मेंटेन या रेगुलेट करते हैं, लेकिन ये सब जो फंक्शन, ये जो सब सिस्टम्स हैं, ये सब हेल्प करते हैं रेगुलेट एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। समझ में आ गया? बॉडी के अंदर का जो एसिड और बेस है इसको बैलेंस करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एसिड और बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एसिड और बेस के बैलेंस करने के लिए हेल्प करती है। ओके, ये तीन भी सिस्टम एसिड और बेस के बैलेंस करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वोकल कॉर्ड, यानी हम जो बात कर रहे हैं, जो साउंड आती है, ये है यहाँ पर एक वोकल कॉर्ड बोल के होता है, इसके ज़रिए से ही, इसकी हेल्प से ही ह्यूमन बात कर सकता है, यानी उसकी आवाज़ जो आती है वोकल कॉर्ड की हेल्प से आती है। तो ये भी जो प्रोडक्शन ऑफ वॉइस है या साउंड है, ये भी कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की ओर। सो नेक्स्ट सिस्टम का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। ये क्या करता है? बॉडी के जो फ्लूइड्स है उसको मैनेज करता है। अब बॉडी के अंदर ब्लड होता है, या बॉडी के अंदर सिर्फ ब्लड ही नहीं होता, ब्लड के अलावा भी बहुत से फ्लूइड्स बॉडी के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन को जब मार लगता है, ओके, जब ह्यूमन को जब मार लगता है
तो उतने हिस्से पे एक स्वेलिंग आ जाती है या सूजन आ जाती है, तो वहाँ से पस भरकर एक लिक्विड बाहर आता है। ओके, यानी मार लगने के बाद पस भर जाता है और वहाँ से फ्लूइड बाहर आता है। तो वो भी फ्लूइड ही है, ब्लड नहीं आता, वो पस होता है, वो भी एक किस्म का फ्लूइड है। यानी ब्लड के अलावा भी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स है, तो उन फ्लूइड को मैनेज करने का काम किसका है? लिम्फेटिक सिस्टम का। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ब्लड बनता है 3 चीज़ों से, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। ये तीनों का कॉम्बिनेशन को ही हम ब्लड कहते हैं। और जो वाइट ब्लड सेल्स है, इसका काम होता है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स आते हैं या बैक्टीरिया आते हैं जिसकी वजह से हमें डिसीज़ होता है, तो इनको रोकने के लिए जो काम में आती है वो है ब्लड से वाइट ब्लड सेल्स। तो ये वाइट ब्लड सेल्स कौन बनाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो इसके ऑर्गन, डायग्राम और फंक्शन को समझते हैं। ऑर्गन में क्या क्या है? लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स। तो चलो देखते हैं डायग्राम को। बॉडी में इस तरीके से कुछ लिम्फेटिक सिस्टम या फैला हुआ है। ये होता है हमारे टॉन्सिल्स। ओके, नेक के पास ये है लिम्फ वेसल्स, जो बॉडी के अंदर ऑल बॉडी के अंदर ये फैले हुए हैं। ये यहाँ पर जो है येलो कलर में जो दिख रहा है उसे थाइमस कहते हैं। यह है स्प्लीन। ओके, लीवर के साइड में यह है लीवर। और ये जो डॉट डॉट टाइप में दिख रहा है इसको कहते हैं हम लिम्फ नोड्स, और ये बोन मैरो। ओके, तो चलो देखते हैं इसके फंक्शन को। फंक्शन नंबर 1, रिटर्न्स प्रोटीन एंड फ्लूइड टू ब्लड। यानी जब बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है टिश्यू के अंदर, तो वो रिटर्न कर देते हैं ब्लड के अंदर। वो किसकी हेल्प से? लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प से। ओके, कैरीज लिपिड्स फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू ब्लड। यानी जब हम जो खाना खाते हैं वो, ये है स्टमक, यहाँ पर आता है और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। तो यहाँ से लिपिड एब्जॉर्ब करना, ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करना, ये काम है लिम्फेटिक सिस्टम का। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सेल्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यानी मैंने कहा था कि जो WBC है वो हेल्प करता है डिसीज से लड़ने के लिए। ओके, वो यहाँ पर वही कहा गया है कि जो लिम्फेटिक सेल्स है वो डिसीज कॉजिंग एजेंट्स जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए काम में आते हैं, या वो प्रोटेक्शन देते हैं डिसीज के अगेंस्ट में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की ओर। नेक्स्ट सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है। और ये हार्मोन का काम क्या होता है? डेवलपमेंट करना बॉडी के अंदर। यानी चाइल्ड से अडल्ट, अडल्ट से ओल्ड एज प्यूपल, जो ह्यूमन के अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है हार्मोन्स की हेल्प से। ओके, और रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट, जो भी जितने भी काम होते हैं बॉडी के अंदर डेवलपमेंट के, वो हेल्प से होते हैं हार्मोन के। और हार्मोन कौन रिलीज करने लगाता है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलो देखते हैं इनके ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स में है, फर्स्ट है पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियास, ओवरीज एंड टेस्टिस। ओके, तो इनको हम देखते हैं डायग्राम की हेल्प से। ये है हाइपोथैलेमस, ये लोकेशन दिख रहा है कि यहाँ पे जो येलो कलर का मैं डाउट कर रहा हूँ ना, ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा। ओके, ये है पीनियल ग्लैंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हार्मोन्स को रिलीज करने के अंदर। ये हमारे ब्रेन की ही पार्ट्स है, इनकी हेल्प से हम हार्मोन रिलीज करते। ये है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड, ये यहाँ पर ही होता है इतनी इसमें। ये है थाइमस, ये जो येलो कलर का जो दिख रहा है ना, ये है थाइमस। ये है पैनक्रियास। ओके, पैनक्रियास क्या करता है? शुगर को, डाइजेशन को कंट्रोल करता है। यह है एड्रिनल ग्लैंड,
ये किडनी के ऊपर होता है। ये जो येलो कलर में जो दिख रहा है ना किडनी, तो इसके ऊपर जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड। ओवरीज ये फीमेल के अंदर होती है, ओवरीज। ओके, और ये टेस्टिस जो मेल के अंदर होती है। ओके, आई होप आपको डायग्राम की हेल्प से समझ आ गया होगा। तो चलो इसके देखते हैं फंक्शन को। फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग हार्मोन। यानी अब ह्यूमन की जो बॉडी के जो एक्टिविटीज होते हैं उसको उस एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है हार्मोन को रिलीज कर कर। ओके, यानी जब स्लीप का जब टाइम हो जाता है, ओके, तो जब एक हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से ह्यूमन को स्लीप आती है या नींद आती है। ओके, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स रेगुलेट द एक्टिविटीज। ये काम किसका है? एंडोक्राइन सिस्टम का। नेक्स्ट जो फंक्शन है, हार्मोन्स अफेक्ट स्पेसिफिक टारगेट सेल्स एंड अल्टर दियर मेटाबॉलिज्म। यानी जो सेल्स है, जो टारगेटेड सेल्स है, जिस सेल के ऊपर स्पेसिफिक काम करना है, उस सेल को ही हार्मोन जाके अफेक्ट करते हैं और उसकी मेटाबॉलिज्म को, यानी उसकी जो स्ट्रक्चर है, यानी वो इस तरीके से दिख रहा है तो उसको चेंज करके इस तरीके से कर देते हैं। ओके, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देना या इसकी प्रेजेंस को चेंज कर देना, ये काम होता है हार्मोन्स का विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट फंक्शन है हार्मोन्स हैव रिलेटिवली लॉन्गर इफेक्ट ऑन टारगेट सेल। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये है डायग्राम। ओके, अब ह्यूमन की बॉडी के इस एरिया को डेवलप करना है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। तो जो टारगेटेड एरिया है तो इसके सेल ही ज़्यादा डेवलप होंगे कंपैरिजन के यहाँ के सेल्स। यानी हार्मोन जाकर ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर देंगे क्योंकि इस एरिया को डेवलप करना है। ओके, हार्मोन्स हैव रिलेटिवली लॉन्गर इफेक्ट ऑन टारगेटेड सेल। यानी ये टारगेट सेल है तो यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट रहेगा कंपैरिजन के इस एरिया के। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की ओर। नेक्स्ट जो सिस्टम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका काम क्या है? स्पर्म रिलीज करना, यूरिन रिलीज करना। ओके तो इसके ऑर्गन को देखते हैं। सो इसके ऑर्गन है टेस्टिस, इपिडिडिमिस, डक्टस डिफरेंस एंड पेनिस। ओके, तो चलो समझते हैं इसकी डायग्राम को। ये होते हैं टेस्टिस। ओके, ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं टेस्टिस। ये जितना हिस्सा है इसको कहते हैं पेनिस। और ये जो है ये वास्ट डिफरेंस बोल के लिखा रहा है तो ये डक्टस डिफरेंस भी इसको ही कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्या बच रहा है? ये तो यूरेट्रा, ये तो अपना यूरिनरी सिस्टम के अंदर पढ़ लिया हमने। ओके, यही है यूरिनरी, ये अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो चलो इसके फंक्शन को समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन है प्रोड्यूस एंड रिलीज सेक्स हार्मोन्स। यानी सेक्स करने के लिए जो हार्मोन्स लगते हैं वो कौन रिलीज करता है या प्रोड्यूस कौन करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोड्यूस, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। यानी स्पर्म का प्रोडक्शन, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट भी करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिस्चार्ज स्पर्म इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। यानी जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होती है उसके अंदर स्पर्म का डिस्चार्ज जो करना है वो भी कौन कंट्रोल करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की ओर। नेक्स्ट सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी वही काम है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम आएगा बॉयज़ के अंदर और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम आएगी गर्ल्स या वुमेन्स के अंदर। ओके, तो चलो देखते हैं इनके ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स में ओवरीज, यूटेराइन ट्यूब्स,
यूटेरस एंड वजाइना। तो चलो देखते हैं इसकी डायग्राम को। सो ये है वजाइना, ओके, ये है यूटेराइन ट्यूब, ये है ओवरीज, ओके, ये फॉलोपियन ट्यूब, ये यूटेराइन कैविटी, ओके। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो चलो देखते हैं इनके फंक्शन को। फर्स्ट फंक्शन है प्रोड्यूस ओवा नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी जब एग का और स्पर्म का जब कनेक्शन होता है तो उसके लिए जो नेसेसरी है ओवा फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो भी कौन प्रोड्यूस करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ट्रांसपोर्ट ओवा टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है उस साइट पर ओवा को ट्रांसपोर्ट करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इनेबल स्पर्म टू इंटर दी बॉडी, यानी बॉडी के फीमेल के बॉडी के अंदर स्पर्म का जो एंट्री है उसको भी कौन इनेबल करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एम्ब्रियो, यानी जब स्पर्म और एग का जब कनेक्शन जब हो जाता है दोनों का, जो एम्ब्रियो यानी चाइल्ड की जब ग्रोथ होती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है वो एम्ब्रियो, उसको ग्रो होने के लिए फेवरेबल कंडीशन, यानी वो सरवाइव कर सके ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करना, ये भी काम किसका है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की ओर। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स है, ओके, और जो बॉडी का पोस्चर है और जो बॉडी जो काम करती है उसको कौन मेंटेन करता है? बॉडी के मसल्स, बॉडी के पोस्चर, ये सब कौन मेंटेन करता है? ये मस्कुलर सिस्टम। तो चलो देखते हैं इनके ऑर्गन को। पहला है स्केलेटल मसल और सेकंड है टेंडोन्स, ओके। तो इनको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो डायग्राम यहाँ पर ही है। ये जो मसल है, ओके, और ये है आपका स्केलेटल। स्केलेटल के ऊपर का जो मसल है उसको कहते हैं स्केलेटल मसल, ओके। और जो स्केलेटल है, ओके, बॉडी का जो स्केलेटल होता है उसके साथ मसल का जो जॉइंट होता है, ओके, स्केलेटल के साथ मसल का जॉइंट कहलाता है टेंडोन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलो मस्कुलर सिस्टम के फंक्शन को देखते हैं। तो ये है कुछ फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम। प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, रनिंग, यानी इंसान का चलना भागना, ये किसकी हेल्प से होता है? मस्कुलर सिस्टम की हेल्प से। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेस बॉडी पोस्चर, यानी जो बॉडी का पोस्चर है, ह्यूमन बॉडी का जो पोस्चर है वो किसकी हेल्प से मेंटेन होता है? वो है मस्कुलर सिस्टम। जनरेशन ऑफ हीट, यानी बॉडी के अंदर जो हीट पैदा होती है वो भी कौन मेंटेन करता है या जो कौन जनरेट करता है? वो है मस्कुलर सिस्टम। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की ओर। नेक्स्ट सिस्टम का नाम है इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, यानी जो स्वीटिंग होती है, ओके, जो हमारे बॉडी के अंदर जो हेयर होती है या हमारी जो टिश्यू है उनका प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। तो इनके इनके ऑर्गन कौन कौन से हैं? स्किन, आपकी जो स्किन होती है, हेयर, नेल्स, सिबेकस ग्लैंड एंड स्वीट ग्लैंड, ओके। इनको समझते हैं हम डायग्राम की हेल्प से। तो ये है डायग्राम ऑफ इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। तो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में हेयर है, नेल्स है, स्किन है। तो आई होप आपको हेयर, स्किन और नेल्स तो पता होगा। न्यू वर्ड है सुबेकस ग्लैंड, ये यहाँ पर है। इस ग्लैंड का ये काम है कि ये सीबम प्रोड्यूस करता है, सीबम, जिसकी वजह से हमारे स्किन को या हेयर को मॉइस्चर मिलता है और स्किन पे फ्रिक्शन नहीं होता, ओके, जिसकी वजह से एजिंग भी कंट्रोल होती है। तो ये काम है सिबेकस ग्लैंड का, ओके। और जो गर्मी के दिनों में हमारे स्किन पे जो ऑयल नज़र आता है, ऑयल,
तो वो भी कौन सिक्रेट करता है? सेबैकस ग्लैंड। ओके। और दूसरा है स्वीट ग्लैंड, यहाँ पर है, ये देखिए स्वीट ग्लैंड, यानी जो पसीना आता है वो स्वीट ग्लैंड की वजह से आता है। ओके। तो चलो बढ़ते हैं इनकी फंक्शन की ओर। फंक्शन ऑफ इंटीग्यूमेट्री सिस्टम प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यूज, यानी जो बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उसका प्रोटेक्शन का काम करता है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, यानी जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, ब्लड और आपके बॉडी के अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड होते हैं जो बॉडी के लिए नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, तो उनको प्रिवेंट करते हैं, उनके लॉस को प्रिवेंट करना या उनको बचाना किसका काम है? इंटीग्यूमेट्री सिस्टम का। मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, उनको कौन मेंटेन करता है? इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। एंड नेक्स्ट जो फंक्शन है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम का वो है सिक्रेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज साल्ट, वाटर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी साल्ट का, वाटर का और ऑर्गेनिक वेस्ट का जो सिक्रेशन है, ये जो सब्सटेंस का जो सिक्रेशन है वो कौन करता? इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। ओके। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की ओर। अब लास्ट है स्पेशल सेंसेस ऑर्गन, यानी ऐसे ऑर्गन जो सेंस कर सकते, जो पहचान सकते किसी चीज़ को या महसूस कर सकते। पहला है आइस, एयर, स्किन, टंग एंड नोज। अब इनका काम क्या है हम अच्छे से जान दें, ये है उनकी डायग्राम। ओके। तो चलो इनके फंक्शन को समझते हैं। पहला है डिटेक्ट चेंजेस इन बॉडीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये जो बॉडी का जो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके चेंजेस को डिटेक्ट करना या पहचानना। विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच सेंसेशन, यानी देखना, सुनना, किसी चीज़ को सूंघना या टेस्ट, किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है वो पहचानना। और टच सेंसेशन, यानी किसी चीज़ को छूकर पता करना कि ये चीज़ हॉट है या कोल्ड है। ओके। तो बच्चों नेक्स्ट सिस्टम का नाम है स्केलेटल सिस्टम। 12 नंबर का जो सिस्टम था स्पेशल सेंसर ऑर्गन, मैंने गलती से उसको लास्ट सिस्टम कह दिया था, लेकिन यह है स्केलेटल सिस्टम जो लास्ट सिस्टम है। इसके ऑर्गन है बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, जॉइंट। बोन्स तो हमें पता है, ये जो स्केलेटल दिख रहा है ये पूरा बोन्स से मिलकर बनता है, और जब दो बोन्स एक जगह पर जॉइंट होते हैं, यानी जहाँ पर मूवमेंट होती है उसे कहते हैं जॉइंट। ये दो बोन है। ओके। ये जो बीच का इसे जॉइंट कहते हैं। अब कार्टिलेज और लिगामेंट किसे कहते हैं? तो पहले हम कार्टिलेज समझते हैं। ये है बोन। ओके। और ये जो वाइट कलर का जो ये भी है नीचे का बोन, ये जो वाइट कलर का जो दिख रहा है इसे कहते हैं कार्टिलेज। ये है बोन, और ये बोन से इस तरीके से अटैच होता है। ओके। तो इसका जो काम होता है कि ये दोनों बोन जो है जब ये मूवमेंट करते हैं, यानी जैसा कि हमारा हैंड है, जब एल्बो की जब हम मूवमेंट करते हैं तो ये कितना स्मूथ होता है, कुछ आवाज़ या कुछ घसने की आवाज़ आती है क्या? तो ये जो वाइट कलर का जो कार्टिलेज है तो इसकी वजह से स्मूथपन आता है बोन के अंदर। जब मूवमेंट करते हैं तो इसकी वजह से स्मूथली हम मूवमेंट कर सकते हैं। ओके। जैसा कि एग्जांपल ले सकते हैं हमारे साइकिल का, जब हमारी चैन जो साइकिल की है तो अटक जाती है तो हम क्या लगाते हैं उसे? ऑयल, जिसकी वजह से साइकिल की जो चैन है स्मूथ चलती है। तो ये बोन्स की मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए बोन्स के साथ लास्ट में एंड में इसके जॉइंट होता है, जिसकी वजह से दोनों बोन की मूवमेंट अच्छी तरीके से हो सकती है। ओके। नेक्स्ट है लिगामेंट। तो लिगामेंट का काम होता है कि जो दो बोन है तो ये दोनों बोन को जॉइंट करने के लिए जो टिश्यू होता है उसे कहते हैं हम लिगामेंट। ओके। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलो देखते हैं इसके फंक्शन। तो पहला फंक्शन है इसका सपोर्ट। The skeletal provide structure and keep the body upright. It also ensure tissue that connect to it. यानी जो टिश्यू है वो बोन्स को कनेक्ट रहती है और जिसकी वजह से स्केलेटल की वजह से बॉडी को सपोर्ट मिलता है। प्रोटेक्शन, यानी जैसा कि हमारा ब्रेन होगा, हार्ट होगा, लंग्स होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। अब ये ब्रेन है, ब्रेन के पूरे साइड से क्या है? पूरे बोन्स है। हार्ट के पूरे साइड से क्या है? बोन्स है। तो ये क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्शन का। मूवमेंट, जैसा कि भागना करना, ये किसकी हेल्प से होता है?
बोन्स की हेल्प से होता है। बोन्स के ऊपर मसल होते हैं, मसल के ऊपर स्किन होता है, यानी मसल जब मूवमेंट करेगा, बोन जब मूवमेंट करेगा तो उसके साथ मसल और स्किन होगा, तो मूवमेंट का काम किसका है? स्केलेटल सिस्टम का। नेक्स्ट है ब्लड सेल प्रोडक्शन। बोन मैरो इन सम बोन्स प्रोड्यूसेस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट, यानी कुछ बोन्स के अंदर का जो बोन मैरो है वो प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को और प्लेटलेट को। सो नेक्स्ट है मिनरल स्टोरेज। तो बोन्स क्या है? बोन्स कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस को रिलीज करता है जब भी नीड होती है ब्लड के अंदर। कौन रिलीज करता है? बोन्स ही करता है। तो ये काम किसका है? स्केलेटल सिस्टम का। और नेक्स्ट क्या है? पोस्चर। द स्केलेटल गिव्स द बॉडी इज करेक्ट शेप एंड हेल्प्स मेंटेन अ इरेक्ट पोस्चर, यानी जो बॉडी का जो शेप है तो ये किसकी वजह से है? स्केलेटल सिस्टम की वजह से। और जो हमारा राइट पोजीशन है, जो पोस्चर है बॉडी का, वो भी कौन मेंटेन करता है? स्केलेटल सिस्टम। सो आई होप आपको ये सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं।